हेलो माय फ्रेंड्स, मैं नीतेश स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार P2 क्लासेस में। P2 क्लासेस आपके लिए बहुत ही अच्छी सीरीज चला रहा है जिसका नाम है पिनेकल PYQ बुक सीरीज। पिनेकल PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इसकी पिनेकल की दो तरह की बुक आती हैं, एक थ्योरी बुक, एक PYQs बुक प्रैक्टिस करने के लिए। तो हम अब तक पॉलिटी की PYQs कर रहे थे, 140 क्वेश्चन तक हम कर चुके हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके आए हुए हैं। अभी 141वां क्वेश्चन मैं करवाने जा रहा हूँ। मैं आपको एक बार बता दूँ आपकी जानकारी के लिए, SSC CGL 18/3/2020 मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये वित्तीय आपात, ये ऐसे वैसे क्वेश्चन नहीं है जो आप सोच रहे हो कि कहीं से भी उठा के ले आता हूँ, नहीं जी, पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आइए मैं क्या बताना चाहता हूँ, मेरी क्या भावनाएं हैं, अच्छे से समझिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन 141वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज ही बोलूँगा। मैंने ये शॉर्ट क्वेश्चन में लिख दिया है जिससे कि बोर्ड भरे ना और देर भी ना लगे। तो मैं क्वेश्चन बोलूँगा आपके लिए। कैसे आया था क्वेश्चन, वित्तीय आपातकालीन प्रावधान भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस में है। तो चार ऑप्शन दे रखे थे, 365, 356, 330, 360। तो आर्टिकल 360 में ये वित्तीय आपात दे रखा है, ठीक है। आर्टिकल 360 आर्टिकल 360 में ये वित्तीय आपात दे रखा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 142वां क्वेश्चन को सुनते रहिएगा और ये शॉर्ट में नोट करते रहिएगा जिससे कि आपका रिवीजन बाद में 5 मिनट में हो सके। तो लिखते रहिएगा, ज़रूर लिखना बहुत ज़रूरी है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा। तो किस आर्टिकल में, 93, 86, 100, 97। तो आर्टिकल 93 में ये उल्लेख है कि एक अध्यक्ष, लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा। तो आर्टिकल 93 में ये उल्लेख है कि एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा, लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में विधानसभाओं के गठन का प्रावधान है। राज्य में विधानसभाओं के गठन का प्रावधान है। CGL SSC CHSL 2020 आफ्टरनून शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। 167, आर्टिकल 167, 168, 163, 165। तो आंसर है 168। राज्य में विधानसभा के गठन का प्रावधान। तो आंसर है 168, आर्टिकल 168। ये हम आर्टिकल्स कर रहे हैं, ठीक है, महत्वपूर्ण आर्टिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 144वां क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 49 में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बच्चों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। बी ऑप्शन, प्राकृतिक महत्व के स्मारकों तथा स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण। तीसरा ऑप्शन, कारखानों तथा खदानों में बच्चों, 14 साल की उम्र के बच्चों को रोजगार से प्रतिबंध, ठीक है। लास्ट ऑप्शन, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा। तो ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्राकृतिक महत्व के स्मारकों तथा संस्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण। प्राकृतिक महत्व के स्मारकों, स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण। आर्टिकल 49 में लिखा है स्मारकों, स्थानों, वस्तुओं का संरक्षण। तो राष्ट्रीय महत्व के, ठीक है, राष्ट्रीय महत्व के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संवैधानिक उपचार प्रदान करता है। तो 40, 36, 38, 32। मौलिक
अधिकारों, हमने गलत लिख दिया है यहाँ पे, मौलिक अधिकारों, कर्तव्य नहीं, मौलिक अधिकारों, मौलिक अधिकारों, मौलिक अधिकारों, मौलिक अधिकारों को के लागू करने का संवैधानिक उपचार, लागू करने के लिए संवैधानिक उपचार प्रदान करता है। तो 40, 36, 38, 32, तो आर्टिकल 32, आर्टिकल 32, इसे आर्टिकल 32 को अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा भी कहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले एक फैक्टर बता देता हूँ। मौलिक अधिकार जो हैं, मौलिक अधिकार जो हैं, सभी नागरिकों के लिए जो मौलिक अधिकार मिले हुए हैं वो आर्टिकल 12 से 35 तक हैं। ठीक है, आर्टिकल 12 से 35 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्य में अधिकतम कितने सदस्य, राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो 245, 250, 235, 240, तो 250, अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। अभी वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में 245 हैं, जिनमें से 245 हैं, 245, जिनमें से 233 तो जो हैं निर्वाचित हैं और 233 तो निर्वाचित हैं, निर्वाचित, और ये 12 जो हैं मनोनीत है, मनोनीत। ये मैं आपको पहले भी करवा चुका हूँ क्वेश्चन। नेक्स्ट रिवीजन हो गया, चलो इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 147वां क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के बताता हूँ, वैसे तो मैं शॉर्ट में लिख चुका हूँ। क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको समझ में आनी चाहिए, लैंग्वेज समझ में आएगी तो क्वेश्चन भी आप आसानी पूर्वक कर पाओगे। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति संसद के स्थगन पर अध्यादेश पारित कर सकता है? संसद के स्थगन पर अध्यादेश पारित कर सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत कर सकता है? तो आर्टिकल 232, 312, 123, 213। तो ये क्वेश्चन कौन सा है हमारा? 147वां क्वेश्चन। इसमें तो मुझे भी डाउट है, थोड़ा देख लेता हूँ इसे। 147वां क्वेश्चन, तो 123 आंसर सही हो जाएगा। 123, आर्टिकल 123 किस आर्टिकल के अनुसार राष्ट्रपति संसद के स्थगन पर अध्यादेश पारित कर सकता है? तो आर्टिकल 123, आर्टिकल 123। ये आर्टिकल क्या है हमें याद नहीं होते, सब बच्चे परेशान रहते हैं ज़्यादातर कि ये याद नहीं होते। याद कैसे होते हैं, मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ याद करने की। पहले तो आप इसके भाग याद कर लो, भाग से हमें ये अनुमान लग जाता है कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से कहाँ तक हैं, मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक हैं, और नागरिकता कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, तो उससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि कौन किसके कितने के बीच में होगा, राष्ट्रपति कहाँ से कहाँ तक है, राज्य कहाँ से है, संघ कहाँ से है। ये अनुमान से हम आर्टिकल कर सकते हैं। और दूसरी बात, हमें रिवीजन बार बार करना चाहिए। रिवीजन से क्या होता है, हमें ये आर्टिकल भी याद रट जाते हैं, याद हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 148वां क्वेश्चन। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं में शामिल किया गया था? कितनी भाषाओं को शामिल किया गया था? तो 4 ऑप्शन दे रखे, 14, 20, 22, 18। 14, 20, 22, 18, तो 22 भाषाएँ। ठीक है, 22 भाषाएँ थी, 22 भाषाएँ हैं अब। ठीक है, वैसे तो मूल संविधान में कितनी थी, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, नेक्स्ट क्वेश्चन 149वां क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रोत्साहन को लेकर राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को बताता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रोत्साहन, अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा को प्रोत्साहन को लेकर राज्य DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को बताता है। कौन से आर्टिकल में बताता है? तो 49, 51, 69,
62। तो आर्टिकल 51 आर्टिकल 51। नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि हम कल से 51 से 75 25 क्वेश्चन के सेट करने वाले हैं। क्या है, अभी हम बीच में भटक गए हैं, 10 क्वेश्चन यहाँ बचे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है कि सही नहीं लगता है, संख्याएं भी 141 से हों, 170 25 क्वेश्चन हों, मैच नहीं करता। तो हम चाहते हैं कि 50 से 75 75 से 200 ऐसे हो जाए हमारा सिस्टम। तो इसमें करीब 500 के लगभग क्वेश्चन है, ठीक है। ये हम जल्दी करने की कोशिश करेंगे, अब जल्दी करने की। अब बीच में गैप भी हो गया था हमारा, क्यों हो गया था कि हमारा जो है ये कैमरा ख़राब हो गया था, इसको सही करवाने में टाइम लग गया 2-3 दिन का। अब रेगुलरिटी टूटेगी नहीं आपकी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 150वां क्वेश्चन हमारा क्या है, 150वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अभी पढ़ के सुनाता हूँ आपको, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध नए राज्यों के गठन से है? नए राज्यों के गठन से किस अनुच्छेद का संबंध है? तो आर्टिकल 3 का नए राज्यों के गठन से संबंध है। आर्टिकल 3 राज्य की, ये जो है गठन भी कर सकता है, राज्य की सीमाओं में परिवर्तन भी कर सकता है, बाहर से जो है क्षेत्र को मिला भी सकता है देश में, ठीक है। तो आज हमारे यहीं तक क्वेश्चन करवाएंगे 150 तक, कल से 51 से 75, परसों 76 से 200, नेक्स्ट ऐसे ही बढ़ते जाएंगे हम, 25 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो धन्यवाद मेरे दोस्तों, और क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज करके क्लास में आया करिए। नेक्स्ट क्लास में जैसे कल आने वाले हो आपको सुबह को क्लास मिलती है, सुबह को मिलती है 8 बजे। तो नेक्स्ट क्लास में जब भी आओ आप एक बार सुबह को उठ के 5 मिनट रिवीजन कर लिया करो, जिससे कि दिमाग में बैठ जाए बात। मैं दोबारा क्वेश्चन को रिवीजन करवाने के लिए रिपीट करता हूँ, तो रिपीट में आपको आ जाए, याद आ जाए क्वेश्चन, जैसे ही आप देखो तो उससे याद आ जाए। ध्यान करिएगा। जैसे इसमें क्वेश्चन में क्या होता है, कुछ कीवर्ड्स होते हैं, उन कीवर्ड्स को पकड़ना चाहिए हमें। कीवर्ड्स को पकड़ने से क्या होता है, हम आसानी पूर्वक क्वेश्चन कर पाते हैं। तो धन्यवाद मेरे दोस्तों, और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करते रहा करो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, जिससे कि उनका भी फ़ायदा होगा, उनको भी क्वेश्चन आएंगे तो वो भी आसानी पूर्वक कर पाएंगे, और दोस्तों को अपने को साथ साथ आगे बढ़ाएंगे, अपने साथ साथ अपने दोस्तों को भी आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।